बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने लगे हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, यानी अल्केन्स किन दो मेथड से बनाई जाती है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अल्केन जो होते हैं वो कार्बन वो होते हैं जो कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। तो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में दो मेथड आ जाते हैं। एक तो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आ जाता है और दूसरा आ जाता है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, यानी कि जो अल्कीन होते हैं वो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन जो होते हैं वो कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसकी जब हाइड्रोजनेशन करेंगे तो अल्कीन बन जाएगा। इसकी जब हाइड्रोजनेशन करेंगे दोबारा तो हाइड्रोजन ऐड करेंगे बीच में तो अल्केन बन जाएगा। तो पहला मेथड है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस एंड अल्कीन्स, तो उससे हमारे पास अल्केन बन जाएगा। और तो इसमें हमारे पास ये हाइड्रोजनेशन हमने की है बेसिकली, और इधर भी हाइड्रोजन ऐड किए। लेकिन होता क्या है कि इधर एक कार्बन होता है और इधर एक कार्बन, इधर फिर एक कार्बन एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाता है। इधर एक हाइड्रोजन से इधर दो और इधर फिर 3 हाइड्रोजन आ जाते हैं और इधर भी इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए फिर 3 हाइड्रोजन आ जाते हैं। ये इथेन बन जाता है, ये इथाइन, इथीन और फिर इथेन। और इसके साथ जो ऐड किया जाता है वो टेम्परेचर जो होता है वो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक दिया जाता है। इधर भी 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दिया जाता है। और निकल एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इधर भी निकल एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। और वैसे निकल के जगह हम प्लेटिनम और प्लेटियम भी कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला मेथड बहुत ही आसान है, इससे अल्केन को प्रिपेयर करने का। दूसरा है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करें तो अल्केन हमारे पास बन जाते हैं। अल्काइल हैलाइड जो होते हैं कि एक कार्बन के साथ क्लोरीन लगा होगा, जब उसकी रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास रिडक्शन ये होता है कि ये जो क्लोरीन होगी वो H, ये फर्ज करो हमने मिथाइल क्लोराइड है हमारे पास, ये सिंपलेस्ट जो अल्काइल हैलाइड है, तो उसकी हमने रिडक्शन की यानी हाइड्रोजन ऐड किया। नेसेंट, जब ब्रैकेट में कोई भी हाइड्रोजन लिखा होता है तो उसे नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, नेसेंट। तो इधर हमने रिडक्शन की है और हमने साथ कैटलिस्ट के तौर पर क्या चीजें डाली हैं, जिंक और HCl। और इधर हमारे पास क्या बन गया, CH4 एक अल्केन मीथेन बन गया सिंपलेस, और HCl हमारे पास सेपरेट हो गया। एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो गया, यानी बेसिकली 2 हाइड्रोजन होंगे तो एक हाइड्रोजन हमारे पास इसके साथ ऐड हो गया, मीथेन बनकर एक ये HCl होकर रिमूव हो गया। तो उन्होंने कहा कि जब कोई भी अल्काइल हैलाइड को ट्रीट किया जाए जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, यानी ऐसा एसिड यानी जो एक्वस एसिड हो, वाटर, एक्वस वाटर से निकलने वाटर होते हैं, एन अल्केन इज प्रोड्यूस, तो अल्केन हमारे पास बन जाती है। यूजली एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl और एसिटिक एसिड इज यूज। तो जिंक रिएक्ट विद एक्वस एसिड, जो जिंक होता है वो एक्वस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यानी HCl के साथ टू लिबरेट एटॉमिक हाइड्रोजन। तो हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन बन जाती है जिसे नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। यानी अगर फर्ज करो जिंक HCl के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड अलहदा हो जाएगा और हाइड्रोजन नेसेंट हमारे पास आ जाएगा, तो वो हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा तो मिथाइल बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा, CH4 हो जाएगा। उसके बाद एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये हमारे पास जो होते हैं नेसेंट हाइड्रोजन होता है, रिडक्शन का एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, यानी नेसेंट हाइड्रोजन का ऐड होने को हम रिडक्शन कहते हैं। तो उसके बाद आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। मेथड हम लोगों ने पढ़ लिए कि इसके क्या मेथड है अल्केन बनाने के। 2 मेथड है, एक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन एंड अल्कीन है और दूसरा मेथड है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब फिर प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो अल्केन होते हैं वो एसेंशली नॉन पोलर होते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है कि ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर होते हैं जिनके दरमियान पोल्स क्रिएट नहीं हो रहे होते, क्योंकि इसके दरमियान कार्बन हाइड्रोजन जो होते हैं तकरीबन नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उनमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। और अगर हम फर्ज करें ये हम क्या HCl की बात करें तो ये सारी बात है, फ़र्क है, ये नेगेटिव होगा और ये और उसके बाद हाइड्रोजन तो ये हमारे पास पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव है बेसिकली। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें पोलैरिटी है। उसके बाद NaCl की बात करें, ये भी पोलैरिटी हो जाएगी, ये पोलर होगा। उसके बाद OH की बात कर लें, जैसे वाटर होता है, वाटर को हम पोलर क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा होता है तो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम हो तो उसके बाद ये भी नॉन पोलर के तौर पर बिहेव करती है, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड है तो दोनों ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहे हैं, जो ये भी अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये भी अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इसकी डायपोल मूवमेंट 0 हो जाती है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट कर देते हैं, तो ये भी इसमें पोल की क्रिएशन नहीं होती।
तो जिसमें तो ये वाला जो होता है कार्बन हाइड्रोजन बेसिकली ये नॉन पोलर होता है, ये अल्केन्स होते हैं। उसके बाद दे आर लेस डेंस देन वाटर, इनकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है। डेंसिटी आपको पता होती है कि मैस बाय वॉल्यूम होता है, तो इनका जो मैस बाय वॉल्यूम का जो रेशो होता है या डेंसिटी का रेशो, जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है। वाटर जो होता है वो ज़्यादा डेंस होता है। एंड अनसॉल्युबल इन इट, जो अल्केन होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि ये भी एक रूल है कि जो पोलर और पोलर डिजॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर। जो पोलर होता है वो नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकता, और जो नॉन पोलर होता है वो पोलर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकता। तो वाटर में पता है पोलर है और अल्केन जो होती है वो नॉन पोलर है, तो अल्केन जो होती है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकती। इसलिए जो नॉन पोलर होता है यानी क्योंकि वो पोलर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकते। केमिकली अल्केन्स आर अनरिएक्टिव टुवर्ड्स मोस्ट आयोनिक कंपाउंड्स, जो अल्केन्स होते हैं वो केमिकली ज़्यादातर देखा गया कि वो अनरिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर आयोनिक कंपाउंड्स के, क्योंकि सारी बात है आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर होते हैं, क्योंकि आयंस जो बन रहे होते हैं, तो इसलिए रिएक्टिविटी मेक दम यूजफुल सॉल्वेंट्स। तो ये वाली जो लैक ऑफ रिएक्टिविटी जो आती है ये इसमें बेहतरीन सॉल्वेंट बना देती है, क्योंकि बाद का हम जब कोई भी रिएक्शन कर रहे होते हैं तो हमें इनर्ट सॉल्वेंट चाहिए होते हैं, ताकि सॉल्वेंट बीच में इनर्ट हो, उससे डिस्टर्ब ना करे जो हमारा रिएक्शन होता है। तो इसलिए हमें बाद का सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है, तो हम इनर्ट के तौर पर लेते हैं, तो ये अल्केन है फिर सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। फॉर इंस्टेंस इसीलिए हेक्सेन जो होती है यूज टू एक्सट्रैक्ट वेजिटेबल ऑयल फ्रॉम कॉर्न, के जो हेक्सेन होती है वो वेजिटेबल ऑयल निकालने के काम आती है कॉर्न से, यानी छली वगैरह होगी और सोयाबीन हो गए और कॉटन सीड हो गए। अल्केन कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन, यानी 4 कार्बन तक जो अल्केन्स होते हैं जिनमें 4 कार्बन होते हैं वो कलरलेस होते हैं, उनमें उनका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस उनका कोई कलर नहीं होता। यानी मीथेन होगी, उसके बाद इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये 4 कार्बन होगी तो ये कलरलेस होती हैं। और ओडोरलेस ये गैसेस भी होती हैं, कलरलेस भी होती हैं, ओडोरलेस भी होती हैं, और ये क्या है, ये गैसेस भी हैं 4 कार्बन का। उसके बाद अल्केन 5 to 17, अल्केन बात करें 5 से 17 की, तो ये फिर आगे लिक्विड आ जाते हैं, लेकिन ये भी कलरलेस होते हैं और ओडोरलेस होते हैं, लेकिन ये लिक्विड होते हैं। उसके बाद हायर अल्केन जो होते हैं विच आर आल्सो कलरलेस, और ये भी कलरलेस और ओडोरलेस होते हैं, कलरलेस एंड ओडोरलेस। लेकिन 17 से ऊपर जो होते हैं यानी 18 और 18 से ऑनवर्ड, जितने भी 18 और 18 से ऑनवर्ड, तो ये हमारे पास होते हैं सॉलिड हैं, लेकिन तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि कलरलेस और ओडोरलेस होते हैं। उसके बाद आती है इसके रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ी थी कि इनके सिंथेसिस की क्या तरीके हैं, यानी प्रिपरेशन के हमने 2 मेथड पढ़े थे, एक जो होती है हाइड्रोजनेशन होती है अल्काइन और अल्कीन की, और दूसरा हमने पढ़ा था रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब हम बात कर लेते हैं इसके रिएक्शन, यानी ये कौन कौन से रिएक्शन देती है। इसके 2 मेथड लिखे हुए हैं, हेलोजिनेशन और कंबशन। तो पहले पढ़ लेते हैं हेलोजिनेशन। ये सिंपल ये होता है कि अल्केन के अंदर, किसी भी अल्केन के अंदर इसका जो पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अल्केन्स, तो उसका पहला रिएक्शन आ जाता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब होता है यानी एक्स यानी हेलोजन को ऐड करना, यानी जो 7 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, तो उसमें से जरी बात है कुछ होते हैं जैसे कि फ्लोरीन का जो होता है वो वेरी विग्रस रिएक्शन होता है, और जो आयोडीन वगैरह होते हैं वो हाईली अनरिएक्टिव होते हैं, इसलिए ब्रोमीन और क्लोरीन जो होते हैं वो ज़्यादा फेवरेबल होते हैं। तो ये वाले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं। बात तो CH4 के अंदर हमने अगर इसके अल्केन की हेलोजिनेशन करानी तो CH4 के अंदर क्लोरीन ऐड कर दो आप, तो हमारे पास के एक मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा और एक HCl बन जाएगा। इसमें से एक फर्ज करो अगर इसे हम खोल के लिखें तो इसके साथ ये क्लोरीन है, तो ये वाला एक HCl निकल जाएगा और एक क्लोरीन इसके साथ जाकर ऐड हो जाएगा, एक क्लोरीन इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बन गया और एक HCl हमारे पास रिमूव हो गया बीच में से, तो ये हमारे पास क्लोरोमीथेन बन गया, क्लोरोमीथेन। तो क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन है तो उसे मीथेन कहते हैं, कार्बन वाली, और 7 क्लोरीन लगा तो क्लोरोमीथेन। इसी तरीके से अगर हमारे पास, अगर हम इसी के आगे और फर्दर रिएक्शन करें इसका कि मिथाइल क्लोराइड को लें, मिथाइल क्लोराइड के अंदर फर्दर फिर क्लोरीन ऐड कर दें, ये हमने मिथाइल क्लोराइड ये वाली जो चीज़ है ये ली, इसके अंदर फिर क्लोरीन ऐड कर दी, तो हमारे पास इस तरीके से एक और हाइड्रोजन, इसे बेसिकली कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एक क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को, जो एक हाइड्रोजन था उसकी जगह पर आके लाके सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसकी जगह पर आके उसे रिप्लेस कर दिया, तो इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये हमारे पास 3 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसको क्लोरीन अब देखना है ये किस तरीके से इसे सब्स्टिट्यूट करेगा। एक फर्ज करो, एक मैं कह देता हूँ कि इधर एक क्लोरीन मौजूद है और ये एक हाइड्रोजन मौजूद है और हमने बीच में एक डाल दी क्लोरीन, तो ये क्लोरीन इसमें से एसिड बन के निकल के ये वाला क्लोरीन इसकी जगह पर आ गया, तो ये क्या बन जाएगा CH2Cl2, ये बने CH2 और Cl2 और साथ एक HCl आ गया, और इसी को फिर आगे इसकी हेलोजिनेशन हम करवाते हैं। तो फिर इसी तरीके से हमारे पास जब
Cl2 के अंदर फिर एक और क्लोरीन ऐड किया तो हमारे पास बन गया CHCl3 प्लस HCl। फिर इसी तरीके से CHCl3 को लिया हमने, CHCl3 के अंदर एक और क्लोरीन ऐड किया तो हमारे पास CCl4 बन गया और एक HCl बन गया। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड होती है ये। और ये जो हमारे पास ये जो CHCl3 है, ये जो मशहूर जो कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म, तो ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म होती है और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड होती है। उसके बाद इनडायरेक्ट सनलाइट, अगर हम ये तो बात हुई थी हमने हेलोजिनेशन की है अल्केन की, यानी मीथेन की हेलोजिनेशन, और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आ सकता है, रिएक्शन ऑफ अल्केन में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में और शॉर्ट में सिर्फ हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद एक और हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन है कि मीथेन के अंदर डायरेक्ट हम सनलाइट डाल दें तो ये एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, लेकिन कार्बन और HCl बन जाता है। यानी मीथेन के अंदर आपने क्या किया कि 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल को डाल दें, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट के में ये कार्बन बन जाती है और ये HCl बन जाता है, 4 मॉलिक्यूल HCl के बन जाता है, लेकिन ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। तो ये हमने पढ़ा था कि फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, जैसे मैंने आपको बताया था वेरी विग्रस रिएक्शन होता है, क्लोरीन की उससे कम होती है और ब्रोमीन की उससे कम होती है और आयोडीन की सबसे कम होती है। ये ट्रेंड जो होती है MCQ में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद फ्लोरीन जो होती है ये बता चुका हूँ। उसके बाद दूसरा रिएक्शन होता है जो अल्केन देती है वो कंबशन होता है, रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन दैट कॉजेज द रैपिड रिलीज ऑफ हीट एंड कंबशन। ये होती है कि जब हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीजन के साथ, तो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और हीट रिलीज होती है, यानी रिलीज ऑफ रैपिड रिलीज ऑफ हीट, तो उसे कंबशन कहते हैं, चीज़ को जलाना बेसिकली। कंप्लीट कंबशन ऑफ अल्केन प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट, यानी जब हम अल्केन की कंबशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है और ब्लू फ्लेम भी निकलता है। जैसे कि हमने एक रिएक्शन करवाते हैं कंबशन, तो मीथेन के अंदर हमने क्या ऐड किया, ऑक्सीजन ऐड की, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और वाटर बन गया और हीट निकल गई। पहले आप इस तरीके से लिख लें डायरेक्ट मीथेन के अंदर, आप इस साइड में मीथेन लिखें, इस रिएक्शन को याद करने के तरीके का आप मीथेन लिखें और फिर ऑक्सीजन लिखें और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिख दें। इधर फर्ज करें पहले आपने 2 नहीं लिखा है, बाद का भूल जाते हैं कि 2 था, 1 था या 2 था, तो आपने फिर उसके बाद बैलेंस कर लेंगे, इधर भी ये कार्बन इधर भी ये कार्बन, कार्बन तो पूरे हो गए, 4 हाइड्रोजन इधर हैं, 2 हाइड्रोजन इधर हैं, तो जारी बात है इधर 2 और डाल देंगे ताकि वाटर के मॉलिक्यूल्स पूरे हो जाएं। तो इधर हम 2 डाल देंगे और +2 वाटर। उसके बाद आपने देखा कि ऑक्सीजन के इधर 2 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन इधर तो 2 और 2 4, तो इधर फिर हम 2 और लिख देंगे तब ये 4 बन जाएंगे। तो इस तरीके से उसके बाद लाइटर अल्केन्स होती है, एक और रिएक्शन भी लिखा है उन्होंने, वो यही है, वो कहता है कि अगर इनकम्प्लीट, ये तो है कंप्लीट कंबशन हो जाए, अगर इनकम्प्लीट कंबशन की बात की जाए तो 3 मीथेन और 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन डाले जाते हैं तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अगर कंप्लीट कंबशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी प्रोड्यूस, लेकिन इनकम्प्लीट होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड आएगी और कार्बन आएगी और वाटर आएगी, वाटर बन जाएगी 6 वाटर के मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे और इधर 4 ऑक्सीजन है। जैसे कि मैंने पहले आपको बैलेंस करने का तरीका बताया, ऊपर वाली रिएक्शन को इसी तरीके से ये वाली रिएक्शन भी बैलेंस की जा सकती है। और ये इनकम्प्लीट कंबशन, ये कंप्लीट कंबशन ये जो होती है जितनी हार्मफुल नहीं होती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो प्लांट कंज्यूम कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन होती है इनकम्प्लीट कंबशन होती है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जो कि हार्मफुल गैस है, जो कि तो ये वाली ज़्यादा हार्मफुल प्रोसेस है इनकम्प्लीट कंबशन होती है। देयर कंबशन कैन बी, इनके कंबशन को कंट्रोल किया जा सकता है। दे प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर ग्राम, दे आर चीप एंड रेडीली अवेलेबल, जो लाइटर अल्केन्स की बात हो रही है। उसके बाद यूजेस हम मीथेन, मीथेन के कुछ यूजेस उन्होंने बताए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। मीथेन इज यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है सुई गैस में। उसके बाद एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स में भी इस्तेमाल होता है, CNG वगैरह में, गाड़ियों में जो CNG डाली जाती है। टू मैनुफैक्चर यूरिया फर्टिलाइजर, जो खाद होता है उसे उसको भी बनाने में ये मीथेन का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ जाती है अल्कीन्स की बात आ जाती है। अल्कीन्स की जब बात करते हैं तो अल्कीन होते हैं वो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, उसे अल्कीन कहा जाता है, तो इसे अल्कीन्स कहा जाता है जब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। तो हमने एक तो मेथड इसकी प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन का ये प्रिपरेशन की अगर बात करें तो एक मेथड ये, जैसे हमने पहले अल्केन की प्रिपरेशन में पढ़ा था कि हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन करेंगे तो अल्कीन बन जाएगा, तो ये इसका हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, निकल साथ डाल देंगे, तो अल्कीन जो है वो अल्कीन जो ये होगी अल्काइन होगी वो अल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसके बाद
ये तो अल्कीन का एक सिंपल मेथड था। और उसके बाद इसकी अगर नेमिंग की, पहले हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं। तो नेमिंग तो वैसे आपको आएगी होगी, क्योंकि मैं आपको जब अल्केन पढ़ा था मैंने बता दिया था, अल्कीन की भी उसी तरीके से होगी और अल्काइन की भी। अब इसकी प्रिपरेशन की बात में एक तो ये मेथड आ गया, उसके बाद दूसरा मेथड आ गया डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से भी अल्कीन बन सकती है। यानी एक तो हमारे पास इधर एच होता है, आपको पता होगा, इधर ओ एच है, इधर जब हम इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे तो इधर से एच निकल जाएगा, इधर से ओ एच निकल जाएगा। और डिहाइड्रेशन के लिए Al2O3 भी होता है, और बाद को सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो ये हमारे पास अल्कीन बन जाती है Al2O3। तो इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे तो हमारे पास दूसरा मेथड है अल्कीन के प्रिपेयर करने का, तो ये हमारे पास बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। उसके बाद आ जाता है, और वाटर हमारे पास सारी बात है, ये जो एच और ओ एच है ये वाटर बनकर निकल जाएगा। उसके बाद हमारे पास सल्फ्यूरिक, दूसरा मेथड मैंने आपको कहा कि इसी अमोनिया की जगह आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो H2SO4, मगर कंसनट्रेटेड हो, तो हमारे पास तब ये अल्कीन बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा। उसके बाद दूसरा मेथड है इसके बनाने का, एक तो ये हमारे पास हो गया डिहाइड्रेशन, एक हाइड्रोजनेशन हो गया अल्काइन का, तो उससे अल्कीन बन गया क्योंकि हाइड्रोजन ऐड होगी। उसके बाद दूसरा मेथड है ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, वाटर निकल जाएगा, उसकी जगह Al2O3 भी हो सकता है। इसी को दोबारा लिखें तो सल्फ्यूरिक एसिड, Al2O3 की जगह सल्फ्यूरिक एसिड डालें तब अल्कीन बनेंगे। तो ये तो दो मेथड होगी। तीसरा मेथड है बाय हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, यानी अल्काइल हैलाइड की हेलोजिनेशन, यानी एक अल्काइल हैलाइड की हेलोजिनेशन, यानी अल्काइल हैलाइड उसमें से एक, जैसे इसमें हमने बात की ना कि एक H और एक OH है, तो इसी से मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें से एक OH की जगह फर्ज करो हमने Cl डाला है, इसकी जगह Cl डाल दिया, तो हेलोजिनेशन, यानी हाइड्रो डी का मतलब डी निकाल देना, हाइड्रोजन को, हेलोजिनेशन यानी हाइड्रोजन को और हेलोजन को निकाल देना। तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड में, यानी क्योंकि सारी बात अल्काइल हैलाइड है तो फिर तब भी अल्केन, तो इसके लिए हमने अल्कोहल डाल देते हैं, अल्कोहल ROH यानी जिसे कहते हैं CH3OH डाल दो, या बार सिंपल अल्कोहल लिख दो, अल्कोहल डाल दो, तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास लीव कर जाता है HCl, तो हमारे पास ये दोबारा अल्कीन बन जाता है। जैसे हमने पहले डिहाइड्रेशन में पढ़ा था, एक साइड से H और एक साइड से OH निकल गया, लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि जब हमने तब पढ़ा था कि H और OH निकालना है, तो तब हमने पढ़ा था Al2O3 और सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, और अब हमने पढ़ा कि जब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड करेंगे तब हमने अल्कोहल डालना है। ये बात लड़के भूल जाते हैं, वो अल्कोहल उसमें लिख देते हैं और जो एल्युमिनियम वो इसमें लिख देते हैं, तो बार ये अल्कीन बन जाएगा। इधर भी दो कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए दो बॉन्ड बना देगा, तो ये अल्कीन प्रिपेयर हो गया। तो उसके बाद जब हम ये इसकी डिहाइड्रोजनेशन से दोबारा हमारे पास बनेगा। वैसे जब हम ये BA केमिस्ट्री में 8वां जब सेमेस्टर होता है, जब आखिरी 16 क्लास होती है, 8वां सेमेस्टर होता है स्पेशलाइजेशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है रेट्रोसिंथेसिस पढ़नी पड़ती है, रेट्रोसिंथेसिस, और उसमें प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप होता है। रेट्रो कहते हैं चीज़ों को, कंपाउंड को तोड़ना, यानी जिस तरह इधर हम फॉरवर्ड मूव करें तो उससे हम इधर से फिर बैकवर्ड मूव करते हैं, तो उसमें एक कंपाउंड बात का होती है प्रोटेक्शन, उसमें पढ़ी जाती है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रुप्स पढ़े जाते हैं, यानी ग्रुप को प्रोटेक्ट करना। फर्ज करें प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप्स ये होती है कि फर्ज करो हमारे पास एक कोई भी जिस तरह के ग्रुप है, फर्ज करो अल्कीन है, तो अल्कीन जब होता है तो इसकी इस तरह की जाती है कि प्रोटेक्शन के लिए अल्काइल हैलाइड से बना दिया जाता है, अल्कीन को अल्काइल हैलाइड बना दिया जाता है, तो इसके अंदर एक हाइड्रोजन ऐड कर दिए जाते हैं। तो फर्ज करो, पहले मैं आपको प्रोटेक्शन बता दूँ, प्रोटेक्शन जो होती है, फर्ज करो ये हमारे पास कोई और कंपाउंड है, ये अल्काइन है, और हमने हम चाहते हैं कि हाइड्रोजनेशन कराएं या हम कोई काम कराएं, तो हम चाहते हैं कि वो इस इधर रिएक्ट ना करे, वो ऐसा कोई चीज़ है जो कि इधर भी रिएक्ट कर सकती है और इधर भी रिएक्ट कर सकती है, ये अल्कीन और ये अल्काइन है। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम इसके अंदर अल्काइल हैलाइड इसको बना देते हैं, इधर हमने अल्काइन बना दिया और इसको हमने तो इधर हमने अल्कीन है और ये अल्काइन है। हम चाहते हैं वो कोई भी जो चीज़ है वो इधर रिएक्ट ना करे, इधर रिएक्ट करे, तो हम तो फिर इसकी प्रोटेक्शन करवा देते हैं, इसे कहा जाता है प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रुप्स। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक मेथड है, प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रुप्स के लिए एक मेथड है कि इसका अल्काइल हैलाइड बना दिया जाता है। फर्ज करो इधर हमने एक ऐड कर दी है CH ऐड कर दी है, इधर अल्काइन नहीं है, और इधर हमने इस कार्बन की जगह हमने एक H ऐड कर दिया, इस कार्बन इसके साथ हमने एक Cl ऐड कर दिया,
तो बाकी इधर एक एच और एच आ जाएगा, इधर उसका बांड पूरा। तो ये होगी प्रोटेक्शन। अब हम फर्ज करो कोई हाइड्रोजनेशन करेंगे तो जारी बात है वो इधर रिएक्ट नहीं करेगी, वो तो इधर रिएक्ट करेगी, तो वो इधर आकर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, तो ये एल्कीन बन जाएगी। पर उसके बाद डी प्रोटेक्शन हम करते हैं दोबारा वापस, क्योंकि हमने अब प्रोटेक्शन कर लिया, हमारा मकसद पूरा हो गया कि इधर हाइड्रोजन ऐड कर दिए, एल्कीन बन गई। अब दोबारा इसकी डी प्रोटेक्शन करेंगे तो इसको दोबारा निकाल देंगे। तो अभी हमने वो मेथड पढ़ा कि इसको हम दोबारा निकाल देंगे HCl को। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर अल्कोहल डाला है, तो हमने ये वाली HCl है ये लीव कर गया, तो ये हमारे पास कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड दोबारा जनरेट हो गया। तो ये इसके डी प्रोटेक्शन का ये मेथड है बेसिकली, डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये इसे डी प्रोटेक्शन हमने दोबारा डी प्रोटेक्शन कर दी, दोबारा एल्कीन हमारे पास जनरेट हो गया। तो ये अल्कोहल डालने तो हमारे पास बाकी और साथ के OH भी डाला जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली इसका जो मेन रिएक्शन होता है वो क्या होता है कि ये जो हम तीसरा मेथड पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ द अल्कीन्स का, कि हमने इसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में इधर हमने Cl डाला और इधर जारी बात है हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन, हमने इधर KOH भी डाल ले साथ और अल्कोहल भी डाल ले। तो होता ये है कि हमने बीच में से HCl को जारी बात है निकालना है, तो एक वाटर हमारे पास निकल जाएगा, एक ये KCl निकल जाएगा, ये वाला खास करो ये KCl बन के निकल गया, ये जो OH है इस हाइड्रोजन को निकाल के वाटर बना देगा और ये KCl हो गया, और बाकी पीछे कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, ये हमारे पास एल्कीन जनरेट होगी दोबारा। उसके बाद आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। एल्कीन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो ये होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जारी बात है क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है दो कार्बनों के दरमियान। उसके बाद जो पहले तीन मेंबर हैं जैसे कि इथीन होगी, प्रोपीन होगी और ब्यूटीन होगी, वो गैसेज हैं जो पहले तीन मेंबर हैं, इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, यानी उन्होंने इधर से शुरू किया इसके जो पहले तीन मेंबर हैं इथीन से, क्योंकि जारी बात है दो कार्बन से शुरू हो सकते, एक कार्बन से तो इथीन शुरू हो ही नहीं सकती, क्योंकि एल्कीन एक कार्बन से शुरू ही नहीं होती, क्योंकि इसका डेफिनेशन ये कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो। तो इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन ये जो पहले तीन मेंबर हैं ये गैसेज हैं, और जो 5 से लेकर 15 तक हैं वो लिक्विड्स हैं, और उससे जो ऊपर हैं वो सॉलिड्स हैं। दे आर इनसॉल्युबल वाटर, ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, यानी ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकते। सारी बात है ये नॉन पोलर हैं बेसिकली, और वाटर जो होता है ये पोलर होता है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सॉल्युबल भी होते हैं अल्कोहल के अंदर, ये सॉल्युबल भी होते हैं। द टू कार्बन एटम्स फॉर्मिंग डबल बॉन्ड, यानी दो जो कार्बन एटम जिनके दरमियान डबल बॉन्ड हो, आर ज्वाइंट टू ओनली 3 एटम, यानी दो कार्बन जो एटम है वो सारी बात है 3 एटम से जुड़ सकते हैं। अब ये जो दो कार्बन एटम है इनके दरमियान डबल बॉन्ड है, अब एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, इसका बॉन्ड पूरा हो जाएगा, और एक इधर आएगा यानी इसको इस कार्बन को भी 2 बॉन्ड चाहिए, इस कार्बन को भी 2 बॉन्ड बनाने और चाहिए, तो तब इनकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं कि सिंस कार्बन एटम कैन ज्वाइन टू 4 एटम्स, क्योंकि कार्बन 4 एटम से ज्वाइन कर सकते हो, अदर मॉलिक्यूल कैन अटैक एट दिस साइड ऑफ डबल बॉन्ड। जो कार्बन जो अदर कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा या इलेक्ट्रोफाइल कोई चीज आती है वो इस कार्बन के ऊपर इस तरह से भी अटैक कर सकती है, यानी बात है या इधर से भी अटैक कर सकती है। रिएक्शन विद द हैलोजेंस, अब इसके रिएक्शन हैं दो, जैसे कि हमने प्रिपरेशन के मेथड पढ़े हैं 3, कि एक तो अल्काइन की हाइड्रोजनेशन कर तब एल्कीन प्रिपेयर हो जाता है, और दूसरा मेथड हमने पढ़ा है कि इसकी इसके अंदर डिहाइड्रेशन कर दो तब एल्कीन हमारे पास बन जाता है। और हमने पढ़ा तीसरा मेथड हमने पढ़ा था कि इसकी हैलोजिनेशन कर दो तब हमारे पास एल्कीन बन जाता है। अब हम एल्कीन के रिएक्शन पढ़ेंगे। इसका एक तो रिएक्शन है कि हैलोजिनेशन, जो कि हमने पिछले वाला भी था, जैसे एल्केन के, ये भी तो रिएक्शन आपको याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि एल्केन के भी रिएक्शन में एक मेथड दोनों में सेम आ गया, उसमें भी जैसे कि प्रिपरेशन में दोनों का एक मेथड सेम आ गया, एल्केन में भी प्रिपरेशन में भी हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन था, और एल्कीन की प्रिपरेशन में भी एक मेथड यही है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन। तो ये दोनों तो एक सेम, यानी एक मेथड का आपको याद करना कोई मुश्किल नहीं है। एल्केन का याद कर लो, एल्कीन का भी याद हो जाएगा, एल्कीन का याद कर लो, एल्केन का खुद ब खुद ही याद हो जाएगा। और दूसरा रिएक्शंस ऑफ एल्केन, और एल्केन के रिएक्शन में हमने हैलोजिनेशन पढ़ा था कि हैलोजिनेशन उसके यानी एल्केन की हैलोजिनेशन करा तो अल्काइल हैलाइड बन जाता है, और इसमें भी इसका भी एल्कीन का भी एक रिएक्शन हैलोजन के साथ है, यानी एल्कीन की अंदर हैलोजिनेशन करो तो अल्काइल हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन जाता है। और हमारे पास बेसिकली ये इसमें हमारे पास एक मज़े की बात ये है कि अल्काइल हैलाइड तो बनता है, लेकिन दोनों पूरी क्लोरीन हैलोजिनेशन पूरी हो जाती है, यानी एक क्लोरीन अगर हम फर्ज करो ये डबल बॉन्ड है, तो इसकी जब रिएक्शन हम पढ़ें एल्कीन के रिएक्शन ऑफ एल्कीन, तो इसकी क्लोरीन इसके अंदर ऐड करो तो हमारे पास दोनों साइडों पे क्लोरीन आ जाएगी, इधर भी एक क्लोरीन आ जाएगी, इधर भी एक क्लोरीन आ जाएगी,
इधर भी एक क्लोरीन आ जाएगी और इधर भी एक क्लोरीन आ जाएगी, इस कार्बन के साथ भी और इस कार्बन के साथ भी। और ब्रोमीन का भी यही है, सारी बात है, जब ब्रोमीन ऐड करेंगे तो एक ब्रोमीन इधर आ जाएगी, एक ब्रोमीन इधर आ जाएगी। तो इससे 1,2-डाइब्रोमोइथेन का 1,2-डाइक्लोरोइथेन भी कह सकते हैं। उसके बाद जो होती है इसके एडिशन रिएक्शन कहा जाते हैं इन रिएक्शंस को, क्योंकि एडिशन हुई है, क्लोरीन की एडिशन हुई है, क्लोरीन पूरे के पूरे ऐड हो गए। ब्रोमीन इज अ रेड ब्राउन गैस होती है एंड प्रोडक्ट इज कलरलेस, प्रोडक्ट जो होता है वो कलरलेस होता है। यानी ये बेसिकली अल्कीन का टेस्ट भी है, यानी अगर आपने किसी उसके बाद एक होता है अल्कीन के अंदर फर्ज करो हमने ब्रोमीन डाल दी है, ब्रोमीन का टेस्ट, यानी फर्ज करो आप ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में या जब कंपाउंड, क्योंकि हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये एनालिसिस करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है और एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वालिटेटिव ये होता है कि कौन कौन सी चीज़ें बीच में मौजूद हैं, यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है, कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, या कीटो ग्रुप या ऑक्सो ग्रुप मौजूद है। और जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितने नंबर कितना प्रोड्यूस है इसका कार्बन, तो वो कंबशन एनालिसिस एक मेथड है जिसके थ्रू हम और मुख्तलिफ ये काम करते हैं एनालिसिस वगैरह एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड। उसके बाद जहाँ तक बात है एल्कीन की, तो एल्कीन के बाद का BS केमिस्ट्री में जब आप स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो 8वें सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट होता है नेचुरल प्रोडक्ट्स का। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स में उसका कैम 413 कोड होता है इधर पाकिस्तान में, तो उसका ये कैम 413 उसका जो होता है। उसके बाद ये जो होता है उसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट्स जब पढ़ते हैं तो हमने हमारे पास मुख्तलिफ कंपाउंड होते हैं, तो उसमें हमने उसकी स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन करनी पड़ती है, स्ट्रक्चर बताना पड़ता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो उसमें हमने ये जब डबल बॉन्ड की प्रेजेंस शो करनी होती है तो उसके अंदर ये वाले दो जो मेथड हैं ये बहुत अहम मेथड हैं, ये इंपॉर्टेंट भी हैं, पेपर में अक्सर वो ये पूछ लेते हैं, क्योंकि ये दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि एक ब्रोमिनेशन टेस्ट होता है और यही दो मेथड लिखे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ये एल्कीन का ब्रोमिनेशन टेस्ट और KMnO4 के साथ टेस्ट, इससे डबल बॉन्ड की प्रेजेंस शो होती है, हमें पता चल जाता है कि इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है या नहीं। तो जब हम ये करते हैं और हमारे पास फर्ज करो कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर हमने फर्ज करो ब्रोमीन डाल दिया, तो हमारे पास क्या होता है कि उसके साथ दोनों जगह पे जाकर ब्रोमीन जाकर जुड़ जाते हैं, एक ब्रोमीन इधर जाकर जुड़ जाएगा एक ब्रोमीन। तो ये हमारे पास जो ब्रोमीन होती है ये जो रेड ब्राउन होती है, ये रेड ब्राउन होती है। और ये हमारे पास 1,2-डाइब्रोमीथेन जो होता है ये भी कलरलेस हमारे पास बन जाते हैं, कलरलेस। तो ये भी हमारे पास एल्कीन जो है ये भी कलरलेस है, इसके अंदर हमने रेड ब्राउन डाला और 1,2-डाइब्रोमीथेन हो गया, ये भी मेरे पास कलरलेस बन गया। ब्रोमीन जो होती है वो रेड ब्राउन लिक्विड होता है एंड द प्रोडक्ट इज कलरलेस व्हेन द ब्रोमीन वाटर इज एडेड टू एल्कीन। जब ब्रोमीन वाटर एडेड टू एल्कीन, जब ब्रोमीन वाटर को एल्कीन के अंदर ऐड किया जाता है तो रेड ब्राउन कलर डिसअपीयर्स। तो रेड ब्राउन कलर है वो डिसअपीयर हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर वो कलरलेस हो जाता है, नजर नहीं आता। द डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन सोल्यूशन, तो ये जो डीकलराइजेशन है ब्रोमीन सोल्यूशन के, यानी ब्रोमीन सोल्यूशन का खत्म हो जाना, इज फ्रिक्वेंटली यूज एज सिंपल टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। इससे पता चल जाता है कि हमारे अंदर इसके कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन मौजूद है, यानी डबल बॉन्ड मौजूद है। अल्काइन आल्सो गिव्स दिस रिएक्शन, जो अल्काइन होते हैं वो भी ये रिएक्शन देते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों के अंदर ये हो सकता है। यानी ब्रोमीन बेसिकली एक रेड ब्राउन लिक्विड है, रेड ब्राउन ये लिक्विड है। तो हमने क्या, एंड द प्रोडक्ट इज कलरलेस व्हेन द ब्रोमीन वाटर इज एडेड टू एल्कीन। जब कोई भी ब्रोमीन वाटर ऐड किया जाता है एल्कीन के अंदर, तो यानी डबल बॉन्ड के अंदर जब ये ऐड किया जाएगा तो उसका डबल यानी रेड ब्राउन कलर जो होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा वो एल्कीन या अल्काइन मौजूद है। यानी अगर हम ब्रोमीन को डालते हैं किसी चीज़ के अंदर और हमारे पास जो रेड ब्राउन कलर है ब्रोमीन का वो ख़त्म हो जाता है, इसका मतलब अंदर एल्कीन या अल्काइन कोई मौजूद है। तो लेकिन अगर हमारे पास फर्क करो हम अंदर डालते हैं ब्रोमीन वाटर को किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो वो जो इसका कलर है वो डिसअपीयर नहीं होता, इसका मतलब उसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है। उसके बाद दूसरा टेस्ट है ये केम रिएक्शन विद KMnO4 व्हेन एल्कीन इज ट्रीटेड विद KMnO4। ये KMnO4 जो होता है ये वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होता है कि जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए। इसी तरीके से एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट ये होता है कि जो दूसरों को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो हम बात करें KMnO4 की, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। और ये दूसरों को ऑक्सीडाइज किस तरह करते हैं, ऑक्सीडाइज ये होता है कि दूसरे के अंदर ऑक्सीजन आ जाए या हाइड्रोजन मूव हो जाए। ऑक्सीडेशन इसे कहते हैं कि या ऑक्सीजन ऐड हो जाए या और ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए या जो चार्ज होते हैं
ऑक्सीजन जो किसी भी चीज़ के ऊपर जो चार्ज, जैसे मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो +2 चार्ज को ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए, जो चार्ज होता है वो +1 से या +2 में चला जाए, या -1 से +2 में चला जाए, इस तरह बढ़ जाए, या +3 में चला जाए, या 0 में चला जाए, ऑक्सीडेशन चार्ज बढ़ जाए, तो इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इधर क्या हो जाए कि अल्कीन के अंदर हमने 3 अल्कीन के अंदर जब हमने KMnO4 और वाटर डाले तो इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अल्कीन के अंदर हमने KMnO4 डाले और वाटर डाले तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, उसके साथ भी OH आ गया, इसके साथ भी OH आ गया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाटर हमने डाला है। और 3 अल्कीन के मॉलिक्यूल हैं और एक KMnO4 के 2 मॉलिक्यूल हैं और वाटर के हमारे पास 4 मॉलिक्यूल हैं, यानी 3 2 4। उसके बाद 3 इथिलीन ग्लाइकोल बन जाएंगे, बाकी इसकी वैलेंसी पूरी कर लो। उसके बाद 2M मैंगनीज डाइऑक्साइड बन जाएगा और 2 ही हमारे पास KOH बन जाएगा, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड बन जाएगा। अगर हम वैसे से तोड़ कर लिखें तो देखते हैं कि बनता है कि नहीं। MnO4 अगर हम लिख देते हैं कि Mn के साथ O4 है, फर्ज करो ये रिएक्शन है, और K Mn के साथ Mn क्योंकि 2 हैं, इधर भी 4 ऑक्सीजन है, फर्ज करो। उसके बाद एक K है, इधर भी एक K आ गया, इसके बाद 4 वाटर आ गए, फर्ज करो 1 वाटर ये होगा, 1 वाटर ये होगा, 1 वाटर ये हो गया, 1 वाटर ये हो गया, 4 वाटर हो गए। और अल्कीन हमारे पास 3 है, तो अल्कीन हमारे पास एक ये अल्कीन होगी, एक ये अल्कीन होगी, एक ये अल्कीन होगी। ये वैसे मैं याद करने ताकि बैलेंस आपको ये है, तो वैसे डिफरेंट मेथड पर इसके अंदर अगर 2 OH इधर टोटल आ गए, 2 मैंगनीज डाइऑक्साइड बन गई, ये तो 2 मैंगनीज डाइऑक्साइड बन गए, 1 मैंगनीज डाइऑक्साइड ये निकल गई खत्म, 1 मैंगनीज डाइऑक्साइड होगी ये निकल गई खत्म, ये दोनों इधर आ गई मैंगनीज डाइऑक्साइड। पीछे बच गया KOH 2 आ गए, वो ये हो गया 2 KOH ये हो गए कि 2 K ये 2 OH ये 2 KOH ये खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, और ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब इधर से 2 और रह गए, इधर भी 2 और रह गए, तो उसके बाद 2 और ये रह गए, टोटल हमारे पास 3 है, 1 2 3 4 5 6 और रह गए, और 6 H रह गए, 1 2 3 4 5, तो वो ये हमारे पास 6 OH आ जाएंगे, 1 OH ये 1 OH ये, तो ये टोटल 2 3 6 OH बाकी इधर आके जा जाएंगे, जिसके साथ जाके जुड़ जाएंगे। ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो ये इसका इसे कहा जाता है इस मॉलिक्यूल को इथिलीन ग्लाइकोल, यानी 2 कार्बन हो और 1 कार्बन और उन दोनों के साथ OH 1,2 डायोल भी कह सकते हैं, इनसे 1,2 डायोल भी कहते हैं। तो ये एंटी फ्रीज के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारे पास अक्रॉस द डबल, इसे बायर्स टेस्ट भी कहते हैं, ये MCQ में भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे सकते हैं बायर टेस्ट लेकर, ये खासतौर पर लैब वगैरह में तो बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो द पिंक कलर ऑफ KMnO4 सोल्यूशन इज, जब अल्कीन को ट्रीट किया जाता है KMnO4 के साथ तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास जाकर जुड़ जाते हैं डबल बॉन्ड के, तो पिंक कलर जो होता है KMnO4 का वो डिस्चार्ज हो जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी आप रिएक्शन के दौरान KMnO4 का कलर जो होता है वो पिंक होता है। तो जब रिएक्शन हो रहा होता है उसके अंदर हम KMnO4 के अंदर जब अल्कीन डालते हैं और वाटर डालते हैं तो उसका जो कलर होता है KMnO4 का वो डिसअपीयर हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि अंदर अल्कीन मौजूद है, डबल बॉन्ड होता है ये अल्कीन का, और इस टेस्ट का नाम होता है बायर्स टेस्ट से कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं अल्काइंस। अल्काइंस मैंने आपको बताया जब कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे अल्काइंस कहा जाता है, और इसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, फर्ज करो ये इसके साथ एक हाइड्रोजन आ जाती है बॉन्ड बने, तो उसके बाद CnH2n-2 इसका जनरल फार्मूला होता है, यानी 2 कार्बन है और CnH2n यानी 2 2 4 -2, तो C2 4 -2, तो ये भी 2 आ जाता है C2H2। इसका जनरल आगे जितने भी जारी बात है कार्बन नंबर होंगे तो आप कार्बन 3 है तो इधर 3 पुट कर दे, एन के साथ जगह 3 आ जाए, कार्बन 4 है तो एन की जगह 4 पुट करते जाओ। उसके बाद अगर 2 कार्बन जारी बात है, इथीन है 3 है तो प्रोपीन है 4 है तो इथीन है, इथाइन और ब्यूटाइन है 3 है तो प्रोपाइन है 4 है तो फिर ब्यूटाइन है, 5 कार्बन है तो प्रोपाइन पेंटाइन है, इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो इसका जो नंबरिंग होती है और IUPAC जो नेम होता है 1 ब्यूटाइन या 2 ब्यूटाइन या 3 ब्यूटाइन वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर फर्ज करो एक ये हमारे पास ये कार्बन इधर डबल बॉन्ड आ गया तो एक इधर बाकी इधर है 1 2 3 4 5 6,
तो ये नंबरिंग जो होगी वो इधर से शुरू होगी जिसके नज़दीक से डबल बॉन्ड होते हैं। नंबरिंग तो ये तो हमेशा पक्की बात है कि नंबरिंग जो होगी वो एंड से शुरू होगी, लेकिन जो ये भाई अब नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे, इधर से शुरू करेंगे, तो जिसके करीब से डबल ट्रिपल बॉन्ड जल्दी आ रहा है उधर से नंबरिंग शुरू करनी है। इधर से हमारे पास इधर से जल्दी आ रहा है, इधर से शुरू करो तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो ये हम नहीं करेंगे, इधर से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम होगा 2 हेक्साइन। 2 हेक्साइन 2 इसलिए 2 पे डबल बॉन्ड है, हेक्स इसलिए 6 कार्बन है, आइन इसलिए क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बीच में मौजूद है, तो 2 हेक्साइन ऐसा नाम हो जाएगा 2 हेक्साइन। तो दरम्यान में जब 2 के बाद जब नंबर और ये अल्फा न्यूमेरिकल है नंबर है और ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसमें हम दरम्यान में ये वाला डैश डाल देंगे 2 हेक्साइन। उसके बाद अगर हमारे पास उसके बाद अब जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन की प्रिपरेशन के मेथड हम पढ़ लेते हैं कि अल्काइन किस तरीके से अल्काइन को प्रिपेयर किया जाता है। तो अल्काइन प्रिपरेशन के मेथड जो हैं वो हमारे पास लिखे हुए हैं। डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स 2 हाइड्रोजन एंड एडजेसेंट कार्बन एटम्स, यानी इसका एक मेथड जो है डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन को डी यानी निकाल देना, हाइड्रोजन को हेलोजिनेशन हैलोजन को और हाइड्रोजन को निकाल देना किससे, विसिनल डाइहैलाइड से। विसिनल डाइहैलाइड यानी दो इकट्ठे अगर कार्बन है, दो इकट्ठे अगर यानी अगर हमारे पास दो इकट्ठे कार्बन है और उसके साथ हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड, इधर भी हैलोजन है, इधर भी हैलोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है। पहले इसका निकालेंगे, हैलोजन निकालेंगे, एक तो हमारे पास अल्काइन तो और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साथ डाल देंगे, क्योंकि हमने जब अल्कीन पढ़ा था तो हमने जब डी हाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं बीच में और अल्कोहल डाल देते हैं। तो इधर इसमें भी ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अल्कोहल डालेंगे तो पहले एक HCl निकलेगा तो हमारे पास एक अल्कीन बन जाएगी, फिर उसके बाद दोबारा यही अल्कोहल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो हमारे पास सारी बात है वाटर और एक प्लस एक वाटर निकलेगा और एक KCl निकलेगा। फिर हम एक अल्कोहल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो एक KCl और एक वाटर निकलेगा, फिर हमारे पास एक अल्काइन बन जाएगा। तो ये इसका एक मेथड है डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। उसके बाद दूसरे एक और मेथड है डी हाइड्रोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स, यानी टेट्राहैलाइड की डी हाइड्रोजिनेशन। इसमें भी यानी ऊपर वाले में भी हमने हाइड्रोजन और हैलोजन को निकाला, इसमें अब टेट्राहैलोजन डी हाइड्रोजिनेशन करेंगे टेट्राहैलाइड की। एक कार्बन है, इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, जिंक डालेंगे और हीट कर देंगे, सिंपल। जिंक डालेंगे और हीट करेंगे तो पहले जिंक डालेंगे और हीट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि एक अल्कीन बन जाएगा और साथ जिंक क्लोराइड निकल जाएगा, प्लस जिंक क्लोराइड निकल जाएगा। ये जिंक जो होगा फर्ज करो ये इधर से एक दोनों क्लोरीन को निकाल लेगा तो ये जिंक क्लोराइड निकल जाएगा, ये अल्कीन बन जाएगा। फिर इसी को दोबारा इसके अंदर जिंक डालेंगे और हीट करेंगे और तो हमारे पास एक अल्काइन बन जाएगी। दोबारा दो क्लोरीन जो साथ इधर भी एक क्लोरीन और इधर एक क्लोरीन था दोबारा निकल जाएगा तो एक अल्काइन हमारे पास बच जाएगा, अल्काइन। ये हमारा दो मेथड है, एक तो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, लेकिन इसके अंदर हम अल्कोहल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो वो एक जो होगा के वो Cl निकालेगा और जो OH बच जाएगा वो एक H को निकाल देगा, तो ये बन जाएगा। उसके बाद लेकिन अगर हमारे पास और जो दूसरा मेथड है वो है डी हाइड्रोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन को निकालना, डी हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन को निकालना आप टेट्राक्लोराइड्स, यानी टेट्राक्लोराइड्स यानी ऐसे दो कार्बन के साथ 4 क्लोरीन लगे हैं तो टेट्रा, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड थे 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो इथेन, यानी इधर 1,1,1,2,2 टेट्राक्लोरो 4 क्लोरीन हो गए टेट्राक्लोरो इथेन क्योंकि 2 कार्बन है इसलिए। तो ये हमारे पास मेथड है। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस की जब बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन में हमारे पास ये आ जाता है कि अल्काइंस को जो अल्कीन की तरह अल्काइन होते हैं वो भी अनसैचुरेटेड, जारी बात है इनके दरमियान 3 ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो ये इसलिए अनसैचुरेटेड है क्योंकि इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ गए। उसके बाद ये जो होते हैं फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेज, इसके जो पहले 3 मेंबर्स होते हैं वो गैसेज होते हैं, जैसे कि हमने उसमें भी पढ़ा था कि अल्कीन के भी पहले 3 मेंबर जो हैं वो गैसेज हैं। उसके बाद इसके भी पहले 3 मेंबर जो हैं वो गैसेज हैं। नेक्स्ट 8 जो मेंबर्स हैं वो लिक्विड हैं एंड हायर मेंबर्स होते हैं। और मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ वो उसमें आपको और आसानी होगी। अल्केन की बात कर लेते हैं। इधर अल्केन
की बात कर लेते हैं, इधर फिर अल्कीन की बात कर लेते हैं, इधर फिर अल्काइन की बात कर लेते हैं। इधर भी हमने पहले पढ़ा था कि तीन जो पहले फर्स्ट तीन मेंबर्स हैं, 3 4 5, 3 से लेकर 5 तक वो क्या हैं, वो गैसेज हैं, और 5 से लेकर 15 तक जो है वो लिक्विड हैं, और उससे ऊपर जो है वो सॉलिड हैं। इधर हमारे पास बात आती है कि पहले जो 3 मेंबर्स हैं वो जो हैं फर्स्ट 3 मेंबर्स होते हैं वो गैसेज हैं, फर्स्ट 3 मेंबर्स के भी, तो ये भी 3 से 5 तक गैस होगी। और ये आगे जो उसके बाद नेक्स्ट 8 मेंबर यानी 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 13 तक, 6 से लेकर 13 तक, 6 7 8 9 10 11 12 13, 6 से 13 तक ये आ जाते हैं, ये लिक्विड है, और उससे बाकी ऊपर जो है वो सॉलिड है। इसी तरीके से जब हमने बात की थी अल्केन्स की, तो अल्केन के जो हैं प्रॉपर्टीज की बात करें तो इन्होंने नहीं लिखा, इन्होंने लिखा है फर्स्ट 4 जो मेंबर्स हैं कार्बन है वो गैसेज हैं, फर्स्ट 4 यानी फर्स्ट 4 जो हैं वो फर्स्ट 4 वो हैं। उसके बाद 5 से लेकर 17 जो एटम्स हैं कंटेनिंग 5 to 17 एटम्स, वो 5 से जो 17 हैं वो लिक्विड्स हैं, और बाकी उससे ऑनवर्ड जो हैं वो सॉलिड हैं। उसके बाद आ जाती है जी प्रॉपर्टीज़ की, हमने बात कर ली अल्काइन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। अल्काइंस की जो होते हैं अनसैचुरेटेड होते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट रेट होते हैं वो हमने बात कर ली कि लिक्विड्स होते हैं 6 से 13 तक उसके ऊपर। और इथाइन की जो होती है वो गार्लिक लाइक डोर होती है, गार्लिक कहते हैं थूम को, तो थूम की तरह उसकी डोर होती है, उसकी स्मेल जो होती है वो थूम की तरह होती है। अल्काइन और रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि अल्काइन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं तो उसके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हमने अभी पिछले जो लास्ट रिएक्शन पढ़े थे कि ये इसके रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे यानी ये कौन कौन से रिएक्शन है। इसके भी क्या फोर के साथ रिएक्शन हो रहा है, और एडिशन ऑफ हेलोजन है, यानी अल्काइन के अंदर एक हेलोजन ऐड कर दो, अल्काइन है कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो उसके अंदर हेलोजन ऐड कर दो, तो हमारे पास ये इसका रिएक्शन है कि इधर भी क्लोरीन ऐड हो जाता है, इधर और इधर भी क्लोरीन ऐड हो जाता है। फिर इसका वही इसी तरीके से रिएक्शन करो तो टेट्रा क्लोराइड बन जाता है, इधर भी क्लोरीन और इधर भी क्लोरीन, यानी हमने इधर भी क्लोरीन ऐड की, इसके अंदर फिर क्लोरीन ऐड की, तो हमारे पास ये बन गया। इधर हमारे पास ये अल्काइन है, अल्काइन का रिएक्शन, यानी ये ट्रिपल बॉन्ड होता है जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास एडिशन ऐड द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द हेलोजन, यानी हेलोजन के मॉलिक्यूल किए, तो इथाइन के अंदर पहले ये 1,2 डाइक्लोरोइथेन बन गया, फिर उसके बाद ये 1,1,2 टेट्राक्लोरोइथेन बन गया। उसके बाद जब इसकी ब्रोमिनेशन करेंगे तो यही चीज़ है, इधर ब्रोमीन और ब्रोमीन आ जाएगा, फिर ब्रोमीन ऐड करें, इधर भी ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन और इधर भी ब्रोमीन आ जाएगा। उसके बाद इसका एक और रिएक्शन है क्या मोनोफोर के साथ, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था अल्कीन के रिएक्शन में, अल्कीन के भी। अच्छा, आपने अल्कीन के रिएक्शन याद कर लिए तो ऑटोमेटिकली आपको अल्काइन के भी रिएक्शन याद हो जाएंगे, अल्काइन के कर लिए तो अल्कीन के भी हो जाएंगे, क्योंकि ये भी हेलोजन के साथ रिएक्शन देता है, और ये और KMnO4 के साथ रिएक्शन देता है, और अल्कीन भी देता था, ये भी KMnO4 के साथ रिएक्शन देगा, तो हमारे पास 1,1,2 टेट्राडॉक्सीथेन यानी यही बन जाएगा। ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा था KMnO4 जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीजन उसके अंदर हाइड्रोक्सिल बन जाता है, यानी ये अल्काइन है। इसके अंदर आपने KMnO4 डाला, KMnO4 और आपने डाला KOH डाला, KOH, तो ये क्या देते हैं, KMnO4 डाला और KMnO4 डाला, 4 KOH डाला, तो ये में क्या दे देते हैं आपस में रिएक्ट करके 4K2MnO4 दे देते हैं, और 2 ऑक्सीजन दे देते हैं, और 2 वाटर दे देते हैं, तो 2 वाटर दे देते हैं। अब ये हमारे पास क्या होगा कि अल्काइन जब रिएक्शन करेगा इसके साथ 2 ऑक्सीजन के साथ, 2 ऑक्सीजन इससे जो 2 नेसेंट ऑक्सीजन हैं वो बेसिकली आ जाएंगे, 2 ऑक्सीजन और 2 वाटर आ जाएंगे, तो इन दोनों के इधर भी OH आके जुड़ जाएगा, इधर भी OH आकर जुड़ जाएगा, तो ये और इधर भी OH आके जुड़ जाएगा, और इधर भी OH आकर जुड़ जाएगा, इसके 2 ऑक्सीजन और 2 वाटर डालेंगे तो टेट्राडॉक्सीथेन बन जाता है ये। उसके बाद अगर बेसिकली हमने इधर 4 वाटर हैं, 4 ऑक्सीजन है, यानी 2 ऑक्सीजन ये होगी, टोटल ये 4 होगी, और 2 ऑक्सीजन ये होगी,
तो उसके बाद बार ये टेट्राडॉक्सीथेन बन जाता है, एक ये हाइड्रोक्साइड, ये एक ये हाइड्रोक्साइड, एक ये हाइड्रोक्साइड और एक ये हाइड्रोक्साइड। और इसके अंदर दोबारा अगर हम जब टेट्राडॉक्सीथेन ये कहा जाता है कि अनस्टेबल कंपाउंड है, तो इसके अंदर से इधर से एक डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड यानी एक इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से इसका ये पूरे होते हैं 4। तो ये स्टेप टेट्राडॉक्सीथेन हो जाएगा। तो ये अनस्टेबल कंपाउंड है, इसके अंदर से जब 2 वाटर निकल जाएंगे तो ये हमारे पास ग्लाइकोजल बन जाता है, COOH, यानी ये भी एक एल्डिहाइड से कहा जाता है, ये सभी एल्डिहाइड, ये ग्लाइकोजल है। इसके अंदर दोबारा ऑक्सीडेशन करें इसके, तो ये ऑक्सैलिक एसिड बन जाता है, ये भी ऑक्सैलिक एसिड है, COOH, यानी इधर एक ऑक्सीजन आ जाएगा और एक ऑक्सीजन इधर आ जाएगा। इथाइन होता है ये ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च, ये इथाइन के यूज़ उन्होंने बताया मैं एसिटाइलिन इन ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स की वेल्डिंग करने के लिए और कट करने के लिए ये ऑक्सी एसिटाइलिन इथाइन इस्तेमाल, ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च इस्तेमाल की जाती है। फ्रूट्स की रैपनिंग के लिए यानी फ्रूट्स को पकाने के लिए एसिटाइलिन इस्तेमाल की जाती है। और मैन्युफैक्चर ऑफ पॉली एसीटेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एथर एंड रबर, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीविनाइल एथर एंड रबर, ये जो होते हैं ये पॉलीमर होते हैं, यानी एसिटाइलिन आप आपस में एसिटाइलिन की पॉलीमराइजेशन की जाती है एल्कीन और अल्काइन की। ओलिगोमराइज एक होता है ओलिगोमराइजेशन, एक ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली ये पढ़ी जाती है कि एक होती है इसकी, या पॉलीमर केमिस्ट्री में वगैरह में पढ़ी जाती है कि एक इसकी पॉलीमराइजेशन होती है, एक तो होता है कि डेमराइजेशन होता है। ये खाली कर हमारे पास 2 मौजूद हैं, 2 मौजूद हैं, तो 2 मौजूद हैं एल्कीन, तो ये आपस में इस तरह बॉन्ड बनाकर इस तरह N बन जाएगा, आगे N आ जाते हैं, तो ये पॉलीमर बन जाते हैं। अगर ये 2 हों तो डाइमर बन जाता है, और अगर 2 से ज़्यादा हो तो ये ओलिगोमर बन जाते हैं, और अगर बहुत ही ज़्यादा मिकदार में हो तो फिर इसे पॉलीमर कह देते हैं, यानी डाइमर, ओलिगोमर और ओलिगोमराइजेशन, डाइमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन वगैरह इसमें पड़ी जाती है। उसके बाद इसका अगर एक चार्ट है तो आपने ब्रीफ में शॉर्ट में समझना है चार्ट, तो इसका ये यानी प्रिपरेशन के लिए ये अल्केन, ये अल्कीन का और ये अल्काइन का। अगर बात की जाए प्रिपरेशन की तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन और अल्काइन की हाइड्रोजिनेशन से ये हमारे पास बन जाते हैं। यानी हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन अल्काइन से अल्केन प्रिपेयर होती है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड से, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड से ये प्रिपेयर होती है, ये प्रिपरेशन है इसकी। और इसकी प्रिपरेशन हमने पढ़ा था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, यानी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हो जाए तो तब ये अल्कीन बन जाते हैं। और डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड या डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, और डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड, डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल, डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। ये इस तरीके से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। और आप इनकी रिएक्शन की बात कर लेते हैं, ये कौन कौन से रिएक्शन देते हैं। तो अल्केन की बात करें तो हेलोजिनेशन और कंबशन, यानी अगर रिएक्शन की बात की जाए तो ये हेलोजिनेशन देते हैं और कंबशन देते हैं। और उसके बाद बात की जाए अल्कीन के रिएक्शंस की तो रिएक्शन विथ हेलोजन, रिएक्शन विथ हेलोजेंस और H2 हेलोजन है, रिएक्शन विथ, ये इसके रिएक्शन आ जाए, रिएक्शन विथ हेलोजन एंड रिएक्शन विथ KMnO4। और इसमें भी हमने यही पढ़ा रिएक्शन विथ हेलोजन, और यानी ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो बेसिकली ये आपका एक चार्ट है जिसमें प्रिपरेशन, ये 2 प्रिपरेशन के मेथड है और ये रिएक्शंस इसके लिखे हुए हैं।